जय सिया राम। एक राजा अपने पत्नी को रोज सेब काट कर खिलाता था। और एक दिन क्या हुआ कि उसकी अंगुली कट गई। तो अपने नौकर से कहता है कि देखो आज मेरी अंगुली कट गई। तो नौकर को कुछ ऐसा वर्ड बोलना चाहिए, लेकिन वो नौकर क्या बोला कि जो होता है भले के लिए होता है। बहुत अच्छा हुआ। तो राजा एकदम गुस्से में आ गए, बस उसको ले जाकर जेल में बंद कर दिए। बोले कि यहीं पर पड़े रहो, जो होता है भले के लिए होता है। और गुस्से में घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। तो जंगल के जो मंत्री थे तो अपने सैनिक को भेजे कि जाओ देखो, जो आदमी मिले उसको पकड़ के लाओ, उसका बलि देना है। तो सबसे पहले ये राजा ही मिले। तो राजा को सब पकड़ कर ले गए। अब राजा घबराने लगा कि अब क्या करे, अब तो मौत निश्चित है। तो वो मंत्री बोले जंगल के कि इसको देखो कहीं कटा पिटा तो नहीं है, क्योंकि बलि चढ़ाना है। तो सब चेक करते हैं तो कहते हैं कि अरे साहब, इसकी अंगुली तो कटी है। तो मंत्री बोला कि तब इसको छोड़ दीजिए, जाइए दूसरा देखिए। और राजा एकदम घबराया हुआ था, भाग कर आया नौकर के पास, उसको जेल से बाहर निकाला और बोला कि तू सही कहता था कि जो होता है भले के लिए होता है। आज मेरी अंगुली यदि नहीं कटी होती तो आज हमको सब बलि चढ़ा देते, यानी आज हम मर गए होते। नौकर से कह रहा है कि अच्छा ये बताओ, मेरी तो जान बच गई, लेकिन तुम्हारा क्या भला हुआ। तो नौकर बोला राजा साहब, यदि आप हमको इस जेल में नहीं बंद करते तो हम भी आपके साथ गए होते, तो आपको छोड़कर वो सब हमको बलि चढ़ा देते। राजा साहब बोले कि सही कह रहे हो, जो होता है भले के लिए होता है। तो वैसे ही हमारे आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है उसे प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार कीजिए। घबराइए मत कि हमको बहुत दुख दे दिए, क्योंकि इस संसार में क्षण मात्र का सुख है, क्षण मात्र का दुख है। इनका आवागमन है, आना जाना लगा रहता है। तो इससे घबराइए मत। जैसे 4 महीना गर्मी, फिर बरसात, फिर जाड़ा, वैसे ही 1 महीना दुख, 10 दिन, 15 दिन क्षणिक सुख है और क्षणिक दुख है। तो इसलिए घबराए नहीं, क्योंकि इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। यहाँ पर कुछ भी अस्थायी रूप से नहीं है। ना ही यह शरीर अस्थायी रूप से है, ना ही यह उम्र अस्थायी रूप से है। देखते हैं बच्चा जन्म लिया, थोड़ा युवा अवस्था हुआ, फिर शादी विवाह, फिर बुजुर्ग, फिर क्या होता है, राम नाम सत्य। तो यहाँ पर सब कुछ परिवर्तनशील है। लाभ है तो हानि है, हानि है तो लाभ है। तो हमेशा आप एकदम बिंदास रहा करिए, स्वतंत्र रहिए। जो हो रहा है वो भले के लिए हो रहा है। हमेशा बस भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, कभी मैं आपको भूलूं नहीं, और मुझे वह कला सिखा दीजिए। जैसे कि एक बच्चा है, उसको नदी में फेंक दीजिए, यदि तैरने आ रहा है तो तैर कर किनारे आ जाएगा, और यदि तैरने नहीं आ रहा है तो वो डूब जाएगा, यानी मर जाएगा। वैसे ही ये इस संसार में यदि तैरना आ गया तो पार लग जाएंगे कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है,
कहने दीजिए। इसको कहते हैं तैरना। शंकर जी विष को क्या किए? कंठ में रखें, इसलिए नीलकंठ कहलाए। तो कोई कुछ कहे तो उसको दिमाग में रहने दीजिए, दिल में मत रखिए। जैसे आप कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि दिमाग से बात निकल गई, तो वैसे ही वो सब बात दिमाग में रखिए, दिल पर मत रखिए। हम लोग जस्ट उल्टा करते हैं। कथा दिल पर रखनी चाहिए, हृदय में, तो दिमाग में रखते हैं कि भूल गए क्या बोले थे। और सासू माँ की बात याद रहेगी कि हम मर जाएंगे, चिता पे जल जाएंगे, तभी बात भूलेंगे। हमको ऐसे बोल दी, ऐसे कह दी, जबकि वो सब बात दिमाग में रखनी चाहिए कि दिमाग से बात निकल जाए। और हृदय में भगवान की बात रखें, भगवान हृदय में कथा रखें। कथा तभी सार्थक होती है जब कानों से श्रवण करें, हृदय में रखें, जीवन में उतारें, तब आनंद पाएंगे। लेकिन एक कान से सुने, एक कान से निकाल दें, तो कैसे फल मिलेगी कथा का? हम वैसे ही करते हैं काम, जैसे बड़ी दूर दूर से, दिल्ली से, मुंबई से, कहाँ से दवा लेकर आते हैं और उसको क्या करते हैं? तकिया के नीचे रख देते हैं। पीते नहीं हैं, पिएंगे तब तो दवा कार करेगी। तकिया के नीचे रख देते हैं और बुखार वैसे की वैसी लगी रहती है। वैसे ही हम लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं हैं, तो कथा का आनंद कहाँ से पाएंगे? जय सिया राम।